चीकू कहाँ पर है? तुमने तो कहा था कि चीकू यहां है, लेकिन यहां पर तो कोई भी नहीं है। कहीं तुमने एक बार फिर से तो मुझसे झूठ नहीं बोला है? कहीं ये तुम्हारी कोई नई चाल तो नहीं है? तुम फिर से मुझे धोखे से यहां पर लाकर मुझे किसी नई मुसीबत में डाल रही हो? नाइन लाइफ कैट, अगर ये तुम्हारी कोई चाल। दूसरी तरफ विपिन, जो कि अपनी एनर्जी सर्कुलेट करके उस शॉक वेव से बचने के लिए अपने आसपास एक सील बना रहा था, इतनी तेज रिएक्ट करने के बावजूद भी वो इम्पैक्ट से कई कदम पीछे धकेला गया। और इससे पहले कि वो सही से रिकवर भी हो पाता, उसे फिर से एक और एहसास हुआ, जैसे कोई फिर से उसकी तरफ आ रहा था। और अगले ही पल एनर्जी के 6 लहर उसकी तरफ आ गए, एक दिशा से नहीं, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं और बाएं से, मानो उसे 6 दिशाओं से कुचलने की कोशिश की जा रही हो। उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और फटाक से अपनी तलवार एनर्जी से एक डिफेंस लेयर बनाने लगा। एनर्जी के वो 6 लहर उसकी बनाई हुई लेयर को किसी ट्रक की तरह झकझोरने लगे, जिसका इम्पैक्ट इतना तेज था कि उसका हाथ ही सुन्न हो रहा था। 6 अलग अलग दिशा के वार से बचने में उसकी इतनी एनर्जी लग गई कि उसे बेहोशी आने लगी। 6ठे वार को रोकते ही उसके मुंह से खून निकल गया। यूं तो उसने सभी वार को झेल लिया था, लेकिन इन अटैक की पावर से वो अंदर तक हिल गया था और उसे कुछ अंदरूनी चोटें भी लग गई थीं। तभी एक आवाज आई, अचानक से वार होने पर भी तुम मेरे वार झेल गए। एक्सपर्ट तो अच्छे हो तुम। विपिन ने जल्दी से अपनी एनर्जी सर्कुलेट की ताकि अपनी चोटों से उबर सके और फिर आवाज की तरफ देखने लगा। उसने देखा कि उसके सामने 3 लोग खड़े थे और तीनों बहुत ही जवान से लग रहे थे, लेकिन कम उम्र होने के बावजूद उनका लेवल हाई किंग लेवल का था, ठीक उतना ही जितना कि गॉड हॉल से आए एक्सपर्ट का था। लेकिन इन तीनों का आभास उस एक्सपर्ट से कहीं ज्यादा खतरनाक, ज्यादा भारी था, मानो वो अपने हाथ के एक इशारे से ही स्पेस को काट सकते हों। और ये देख विपिन और भी सावधान हो गया। उसने आसपास देखा और पाया कि उसे एक फोल्डिंग स्पेस में खींच लिया गया था, और वो जो बीस्ट का धमाका हुआ था वो भी इसी स्पेस में ही हुआ था। विपिन ने सख्ती से उनसे पूछा, तुम तीनों ने मुझ पर हमला क्यों किया? जिसका जवाब उसे सबसे आगे खड़े लड़के ने दिया। क्यों किया? इस सवाल का जवाब तो सबसे बेहतर तुम्हें ही पता होगा ना विपिन सेन। और विपिन के होश उड़ गए। तुम गॉड हॉल से हो? उसे तो अपने भेस पर पूरा भरोसा था। ये भेस लेने के बाद उसकी असली पहचान तो बीस्ट हॉल का हॉल मास्टर सर्वेश भी देख नहीं पाया था। तो फिर इन लोगों को उसकी असली पहचान कैसे पता चली? क्योंकि जिस तरह से पूरे कॉन्फिडेंस से बिना हिचके वो उसका नाम ले रहे थे, उससे तो साफ था कि उन्हें अपनी बात पर पूरा भरोसा था। पर यह हुआ कैसे? आखिर उनके भेस में ऐसी क्या कमी रह गई जिससे कि उसकी पोल खुल गई? विपिन को सच में समझ नहीं आ रहा था कि यह हुआ कैसे। पिछली बार विपिन के साथ जो हुआ, उसके बाद उसने बड़ा ही ध्यान दिया था कि वो नजर में ना आए। उसने प्रत्युषा का दिया हुआ ताबीज यूज करके अपनी शक्ल, अपनी आभा, अपनी आवाज और यहाँ तक कि अपनी ब्लड लाइन भी बदल ली थी। और तो और जब भी वो गॉड तलवार इंटेंट यूज कर रहा था, तब उसने कोशिश की कि अपनी तलवारबाजी के नेचर को भी छिपा ले। इसलिए ही उसे पूरा भरोसा था कि वो गॉड हॉल को चकमा दे देगा, फिर चाहे वैसे वो कितने भी तेज क्यों ना हो। लेकिन फिर भी वो इतनी आसानी से पकड़ा गया। और तो और सामने वाले को उसके विपिन सेन होने पर इतना यकीन था कि हमला करने से पहले वो हिचकिचाए भी नहीं। उसने सोचा था कि अगर किसी तरह से उसकी लोकेशन की खबर लीक हुई भी होगी तो भी गॉड हॉल से आए लोग उसे देखने के बाद एक पल के लिए कतराएंगे जरूर। लेकिन यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि गॉड हॉल के पास उसकी लोकेशन ट्रैक करने का कोई नया ही तरीका था? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, लड़के ने विपिन के सवाल का जवाब दिया। तुमने हमारे 4 फाइटर मार दिए, यानी तुम ताकतवर तो हो, लेकिन आज तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ देना बंद कर देगी। उसी दौरान विपिन ने भी आसपास देखा। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकला जाए। उसके गॉड हॉल के लोगों के साथ जो पिछले अनुभव थे, उससे वो इतना तो समझ गया था कि जब तक वो अपने सामने खड़े इन तीनों लोगों को मार नहीं देता, तब तक वो अपने आसपास के इस फोल्डिंग स्पेस को तोड़ नहीं पाएगा। पिछली बार उसने सिर्फ एक ही हाइकिंग लेवल के एक्सपर्ट का सामना किया था, लेकिन उतने में ही उसकी हालत खराब हो गई थी, जबकि आज तो उसके सामने उसी लेवल के 3 लोग थे।
और ये भी साफ था कि ये तीनों उस पिछले वाले एक्सपर्ट से ज्यादा ताकतवर थे। यानी इस बार वो अच्छा ही फंस गया था। लड़के ने वार करने के लिए हाथ उठाया और अपने साथियों से बोला, चलो साथ में मूव करते हैं। अगर इस बार भी हम फेल हो गए तो हमारे मास्टर सच में हमें मार डालेंगे। और इतना कहकर उसने वार कर दिया। उसकी पांचों उंगलियां आसमान से गिरते भारी भारी पहाड़ जैसे थी, जो मानो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ देंगी। साफ दिख रहा था कि उसने बड़ा सोच समझकर ये मूव किया था, ताकि एक ही बारी में विपिन को हराया जा सके। साथ ही में उसके दोनों साथियों ने भी विपिन को दोनों तरफ से आकर दबोच लिया। इधर अपने आप को हर तरफ से घिरा देख विपिन ने अपना बीस्ट बैग थपथपाया और बोला, जाओ। और अगले ही पल चारों बीस्ट उड़कर बाहर आ गए। सरपेंटीन ड्रैगन उसके आगे वाले लड़के पर झपटा, जबकि 9 फिनिक्स और स्पॉट टाइगर बाकी के साइड वालों दोनों पर। अचानक से अपने सामने 4 अमर बीस्टों को देखकर लड़के हैरान जरूर हुए, लेकिन घबराए नहीं। पलक झपकते ही उन्होंने खुद को नॉर्मल किया और बोले, बच्चों का खेल है। और फिर हंसते हुए आगे वाले ने अपना हाथ आगे झुका दिया, जिससे सरपेंटीन ड्रैगन को ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर 5 पहाड़ रख दिए गए हों। उस एक ही वार की ताकत इतनी थी कि अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी वो 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। इधर आगे वाले लड़के को सरपेंटीन ड्रैगन के साथ बिजी देख विपिन ने मौके का फायदा उठाया और बोला, सच में खेल है क्या? और फिर उसने गॉड तलवार इंटेंट को अपने अंदर सर्कुलेट किया, जिससे कि उसकी पूरी बॉडी ही तलवार की तरह तेज हो गई। उसके सामने 3 हाई किंग लेवल के एक्सपर्ट्स थे, वो भी फार्गो कॉन्टिनेंट के नहीं, गॉड हॉल के। उनके आगे वो थोड़ी सी भी असावधानी कैसे कर सकता था? वो जानता था कि मैच को बराबरी का बनाने के लिए उसे सामने वालों में से कम एक को तो हटाना ही पड़ेगा, वरना ये लोग उसे घेरे रहेंगे और वो मुश्किल में पड़ा रहेगा। और तो और उसके पास इस वक्त गोल्डन पेज भी नहीं था। ऐसे में अगर आज यहाँ उसकी हार हो गई तो कहानी सच में खत्म हो जाएगी। पावरफुल। इधर विपिन पर सामने से वार करने वाला लड़का विपिन के मूव को देखकर हैरान रह गया। उसे लगा नहीं था कि विपिन को टाइमिंग की इतनी पक्की समझ होगी कि वो सही मौके पर सही मूव करके उन्हें मारने की कोशिश करेगा। इसलिए उसने भी विपिन के अटैक से बचने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। उसकी तलवार बहुत ही खतरनाक और पावरफुल थी, जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती थी। फिर भी जैसे ही वो तलवार उसके हाथ में आई, उसकी आभा बढ़ने लगी, क्योंकि वो तलवार कोई मामूली तलवार नहीं, हाई किंग टॉप लेवल की तलवार थी, जो अपनी पावर में विपिन की अलमास तलवार से भी बेहतर थी। लड़के ने कई बार तलवार चलाई, जिससे कि उसकी तलवार एनर्जी की कई लहरें विपिन की तरफ आने लगी। वो लहरें इतनी पावरफुल थीं कि अगर उनमें से एक भी विपिन को लग जाती तो ना सिर्फ उसका अटैक फेल हो जाता, बल्कि शायद उसके हाथ पांव में से कुछ कट भी जाता। लेकिन इतने पावरफुल अटैक के सामने भी विपिन डरा नहीं, पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने एक चीख के साथ आगे बढ़ना जारी रखा। उसकी हिम्मत देख लड़का गुस्से से बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम तो मरोगे। और फिर उसने अपनी सारी ताकत अपनी तलवार पर फोकस कर दी, ताकि विपिन को एक ही बार में हरा सके। लेकिन तभी अचानक से उसकी ग्रिप छूट गई और वो जम गया, क्योंकि उसकी तलवार जो वो इतने रुआब से चला रहा था वो गायब हो गई थी। पर यह हुआ कब? और जैसे ही तलवार गई, उसकी तलवार एनर्जी भी गायब हो गई। और इससे पहले कि लड़का कुछ भी रिएक्ट कर पाता, विपिन की तलवार उसके हाथ में घुस गई और तब तक नहीं रुकी जब तक उसने उसके कंधे तक सब कुछ चीर नहीं दिया। और विपिन यहाँ पर भी नहीं रुका। इसके बाद उसने अपनी तलवार में अपनी तलवार एनर्जी चैनल की और एक धमाके के साथ ही लड़के का हाथ फट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। लड़का दर्द के मारे चिल्लाया और पीछे हटने लगा। विपिन ने सोचा था कि उसके पीछे जाएगा, लेकिन ऐन मौके पर वो खुद पीछे हट गया। विपिन ने कुछ कदम पीछे लिए ही थे कि तभी जिस जगह वो पहले खड़ा था, वहां पर तलवार एनर्जी के कई कट लग गए। उफ, बाल बाल बचा, उसने कहा। पर मुड़कर देखा तो पाया कि सरपेंटीन ड्रैगन, 9 फिनिक्स और व्हाइट फॉक्स तीनों ही जमीन पर पड़े थे। गॉड हॉल के एक्सपर्ट्स के साथ हुई छोटी सी लड़ाई में उन्हें इतने घाव लग गए थे कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और उसके ऊपर ये अभी अभी जो हमला हुआ था, वो उन्हीं दोनों एक्सपर्ट्स ने उसके बीस्टों की ऐसी हालत करने के बाद किया था। विपिन सच में शौक में था। उसने यहाँ एक लड़के पर बड़ी मुश्किल से एक वार किया था और तब तक बाकी दोनों ने उसके चारों बीस्टों को हरा दिया। ये तो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज था।
ऊपर से उन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं था कि उन 4 बीस्टों को हराते वक्त उन्हें कोई ज्यादा चोट लगी थी। हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। दुश्मनों में से सिर्फ एक घायल हुआ था, वो भी सिर्फ हाथ से, जिसका उसके लड़ने की पावर पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला था। लेकिन उसके 4 बीस्टों के हार जाने से वो खुद और भी बड़ी मुश्किल में पड़ गया था। विपिन सोच ही रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निकले कि तभी जिस लड़के को उसने घायल किया था वो किसी तरह खड़ा हो गया और फिर से लड़ाई में आ गया। उसने अपने कंधे से बह रहे खून को रोकने के लिए घाव को जबरदस्ती बंद किया हुआ था और उसके हाथ में एक मेटल की सील थी। हाई किंग लेवल 2 का खजाना होने की वजह से वो मेटल सील उसकी पहले वाली तलवार जितनी पावरफुल तो नहीं थी, लेकिन अपने भारी मटेरियल की वजह से वो खतरनाक बहुत थी। उसने उस सील को घुमाया और फेंक दिया, जाओ, जिसके उड़ते ही विपिन को ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर कोई बड़ा सा पहाड़ गिर रहा हो और उसकी बॉडी को किसी ने बेड़ियों से इस तरह से बांध दिया हो कि वो हिल भी ना सके। वैसे तो उसकी अलमास तलवार इस मेटल की सील से बड़े लेवल की थी, लेकिन ये सील उससे ज्यादा भारी थी, जिसकी वजह से अपनी अच्छी तलवारबाजी से भी विपिन उस सील का सीधा सामना नहीं कर सकता था। उसे लाचार सील के प्रेशर तले दबते देख एक लड़का हंसा। अब देखता हूं तुम इससे कैसे निपटते हो। और फिर वो अपने साथियों के साथ विपिन पर वार करने लगा। उन्हें यकीन था कि अगर वो विपिन को निहत्था कर दे तो अपने मिशन में सफल हो जाएंगे, और वैसे भी उनका मिशन विपिन को जिंदा लेकर आना था, उसे मारना नहीं, फिर चाहे वो कितनी भी घायल हालत में क्यों ना हो। लेकिन सामने से वार आते देख डरने की बजाय विपिन उल्टा हंसने लगा। अच्छा, देखना ही है ना, तो आंखें खोलकर देख लो। और फिर उसी पल आसमान से गिरती वो मेटल की सील गायब होगी, जिससे कि विपिन पर पड़ रहा प्रेशर भी गायब हो गया। इस मौके का पूरा फायदा उठाकर विपिन ने तुरंत अपनी तलवार सामने से आ रहे लड़के पर चला दी, और बस अगले ही पल सामने से आ रहे लड़के की बॉडी में विपिन की तलवार एनर्जी ने अनगिनत छेद कर दिए, जिससे वो अंदर से ही इतना घायल हो गया कि शौक में ही जमीन पर गिर पड़ा। बेचारे ने सोचा भी नहीं था कि वो मेटल सील अचानक से गायब हो जाएगी। ना ही उसने ये सोचा था कि विपिन उसके आगे इतनी सारी तलवार एनर्जी लेकर खड़ा रहेगा। और बस वही शौक उसे भारी पड़ गया और वो बेमौत मारा गया, इसी शौक में कि उसके जैसे गॉड हॉल से आए एक हाई किंग लेवल के एक्सपर्ट को फॉर्गो कॉन्टिनेंट के एक फाइटर ने मार कैसे दिया।